बढ़ेगा साथ साथ में। इफेक्ट्स की बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पावरफुल हो जाती है बहुत ज़्यादा, और जो स्टेट्स हैं वो उसके अंडर काम करने लगते हैं। फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। देखो यहाँ ना बहुत इंपॉर्टेंट आप समझने की चीज़ है कि जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया, ठीक है। लेकिन जो और फंडामेंटल राइट है ना, आर्टिकल 14, 15, 16, 18 और 25, 26, ये सस्पेंड किए जाएंगे किसके द्वारा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। 19 जो है ना, राइट टू फ्रीडम, एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, राइट टू ट्रैवल विद इन कंट्री, ये जो है ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। और ये जो फंडामेंटल्स, बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद सस्पेंड किया जाता है। लेकिन जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, वो सस्पेंड नहीं होते हैं। और आर्टिकल 20 हो जाता है कि राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, ये जो दो, राइट टू लाइफ और राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, ये सस्पेंड नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है, ये दोनों जो हैं ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। इसमें पार्लियामेंट क्या है, ये स्टेट लॉज, जितने भी स्टेट लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे लॉ बना सकती है। पुलिस ऐसा स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, और अपना जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर प्रिजन जो आते हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, तो उस पर जो लॉ आएगा वो पार्लियामेंट उसको बना सकती है। और जो टेन्योर है लोकसभा का, अब देखो वॉर चल रहा है या फिर आर्म्ड रिबेलियन है, अगर वो इंडेफिनिट टाइम के लिए है तो लोकसभा का फंक्शन करना, असेंबलीज का फंक्शन करना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इसमें जो इनका टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर सकता है 1 ईयर एट अ टाइम, एक साल में एक बार, एक साल के लिए एक बार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, फिर अगले साल के लिए फिर एक साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो वन टाइम में एक साल के लिए इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। रेवोकेशन की बात करें, इसको खत्म करने की बात करें, तो जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इसको खत्म कर सकते हैं। और अगर लोकसभा इसको में एक सिंपल मेजोरिटी रेजोल्यूशन लेकर आती है लोकसभा, तो आप उसको तभी प्रेसिडेंट को उसको रिवोक करना पड़ जाता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि 44(7) जो अमेंडमेंट एक्ट था उसने क्या क्या इसमें सेफगार्ड्स का या चेंजेस किए इन प्रोविजंस की, जो इमरजेंसी के प्रोविजंस थे। तो पहली बात तो जो आर्म्ड रिबेलियन था, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन, उसको रिप्लेस किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले यूज होता था 44 से पहले, लेकिन उसको क्या कर दिया आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या है कि देश के लोगों ने हथियार उठा लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ, उसको कहते हैं आर्म्ड रिबेलियन। तो ये शब्द ऐड किया गया आर्म्ड रिबेलियन। रिटर्न कैबिनेट की एडवाइस मैंडेटरी कर दी गई कि भाई कैबिनेट को रिटर्न में ही एडवाइस देनी पड़ेगी। जुडिशियल रिव्यू को अलाउड कर दिया गया कि भाई सरकार ने यूनियन कैबिनेट अपनी मर्जी से नहीं लगा सकती, ठीक है, यूनियन कैबिनेट पावरफुल होती है ना, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, तो वो अपनी मर्जी से नहीं लगा, इसलिए इसमें जुडिशियल रिव्यू भी अलाउड कर दिया गया कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, ठीक है। और प्रोटेक्शन दी गई किसको? आर्टिकल 20 को, 21 को, ठीक है, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन और राइट टू लाइफ में। और नेशनल इमरजेंसी जो डिक्लेयर हुई है 3 टाइम हुई है इंडिया के अंदर, एक हुई है 1962 वॉर में, एक 1971 में, और एक 1975 में, जो काफ़ी एक इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिस्प आपको पॉइंट्स में मैंने इमरजेंसी को समझाया, और इसको यहीं से ही रिवाइज कीजिए आप, ठीक है।